हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट भाई की वीडियो। नॉर्थ कोरिया में ज़बरदस्ती कराए जाने वाली अजीबो-गरीब नौकरियां, वियर्ड जॉब्स इन नॉर्थ कोरिया। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। एंड नॉर्थ कोरिया यानी कि वो तानाशाह, वो क्या नाम है, किम जोंग उन, ठीक है, उसका देश। और भाई वो खुद इतना बड़ा तानाशाह है, मतलब लग्जरियस लाइफ जीता है, सब कुछ उसके पास होते हुए भी उसके मतलब देश की जनता साले भीख मांगने पे मतलब मजबूर है। और बड़े ही बहुत ही ज़्यादा सिमट के रहना पड़ता है उन्हें, बहुत ही ज़्यादा एक लिमिटेड लाइफ है उनका, लाइफस्टाइल है, ठीक है। शुक्र मनाओ यार जो लोग इंडिया में रहते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, ठीक है। अगर भगवान न करे इस तरह के शहर में अगर पैदा हुए होते तब पता चलता भैया कि इंडिया की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं मतलब इंडिया में पैदा हुई हूँ। मतलब फ्रीडम है, खुद का काम करने की फ्रीडम है, हर चीज़ की यहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसा मत करो यार, क्योंकि जो मतलब भगवान है ऊपर वाला वो देख रहा है तुम्हें, और क्या पता अगले जन्म में तुम्हारे साथ क्या हो, है ना। तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं और फिर इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और जब मैं नॉर्थ कोरिया, ये चेहरा तो सबसे पहले आया होगा, डिक्टेटर किम जोंग उन, नाम तो सुना ही होगा, राइट। एक देश पर राज करना और हुक्म चलाना तो कोई इनसे सीखे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसकी डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का तो अता पता ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड। इनफैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ खुद का करियर, खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथों में नहीं है। ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही लोगों को जॉब्स गवर्नमेंट डिसाइड करके उनको असाइन करती है, और चुपचाप ना नुकुर किए बिना आपको वो जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ शौकीन किम जोंग भाई ने ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक लेडीज से ही रिप्लेस कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसे पसंद नहीं। रास्ते से ज्यादा तो फैशन पुलिस है इधर। और जानना चाहते हो किसे पकड़ने के लिए? वेल जस्ट वेट। कुछ जॉब तो ऐसे भी हैं जहाँ किम जोंग उन खुद खूबसूरत लेडीज को हैंड पिक करते हैं। आखिर ये जॉब्स हैं क्या जिसकी सिलेक्शन में स्वयं किम महाशय इन्वॉल्व होते हैं? ट्रस्ट मी दोस्तों, ये विचित्र और वाहियात जॉब्स देखने के बाद आप एक्चुअली अपने जॉब से प्यार करने लगोगे। सो अब और समय ना गंवाते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल 7 यूजलेस जॉब्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? वेल जूता पॉलिश तो सुना था, पर पत्थर पॉलिश ये क्या है भाई? वेल भाइयों, नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यताएं हैं, और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ होता तो 2010 में टूरिस्ट और रिपोर्टर्स ने विक्टोरियस वॉर म्यूजियम के टूर पर एक अजीब सा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। एक वृद्ध महिला पत्थरों से भरे रास्ते पर बैठकर पत्थर पॉलिश कर रही थी, लाइक लिटरली पत्थर। और इससे पहले कि टूरिस्ट और रिपोर्टर्स वहां जाके उससे पूछताछ करते, तुरंत इस वृद्ध महिला को वहां से रफा दफा कर दिया गया। मतलब फ्रेंड्स, जॉब की लिटरली तंगी लगी पड़ी है वहाँ। रोजी रोटी के लिए लोगों को न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ में नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को ये कड़वी सच्चाई पता चले। सो स्ट्रेंज, राइट। स्टोन एज मैन का दौर गया दोस्तों, लगता है यहाँ अब स्टोन एज लेडी का दौर आ गया है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडी। वेल भाइयों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है एक ट्रैफिक लेडी बनना? और क्या आपको पता है इन लेडीज को खुद किम जोंग उन सिलेक्ट करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये काफी रिस्पेक्टेबल जॉब बन जाती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज आपको सिर्फ दूसरा नाम आइकॉनिक ट्रैफिक लेडीज भी है, क्योंकि ये फैशन को भी साथ साथ प्रमोट करती हैं। जरा एक नजर इनके यूनिक कॉस्ट्यूम पर तो डालिए, वाह। और फ्रेंड्स, ऐसा प्रिस्टाइन आर्मी कॉस्ट्यूम पहनना इन लेडीज के लिए एक गर्व की बात है। और क्योंकि किम जोंग उन इन लेडीज को सिलेक्ट करता है, इस जॉब की सिलेक्शन क्राइटेरिया भी काफी हटके है बाकी जॉब प्रोफाइल से। ऐसा क्राइटेरिया जो आपने शायद शादी.com में भी नहीं देखा होगा। मतलब यहाँ लड़की सिंगल और काफी खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच लंबी होनी चाहिए। अब भाई मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है कि होने वाली बहू का। एंड फ्रेंड्स, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर भी है, जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती हैं? वेल 16 साल की उम्र से लड़कियां एलिजिबल बन जाती हैं ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मेरा मतलब इस पोस्ट के लिए। सो ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है, और ये ड्रीम जॉब सिर्फ 300 लकी लेडीज ही हासिल कर पाती हैं, वो भी किम जोंग उन की मेहरबानी पर। बट जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं
होंगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने लिटरली ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। व्हाट अ स्ट्रेंज कंट्री यार। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। वेल फ्रेंड्स, जब मैं हेयर ड्रेसर की बात करता हूँ तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर की तो एक आराम की लाइफ है, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ अपने हेयर स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है और वो कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। पर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की गवर्नमेंट सब देख रही है, यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब देखा जा रहा है। यहाँ गिन चुनकर सिर्फ 28 ऑफिशियल हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं, जस्ट 28, जहाँ 18 हेयर स्टाइल्स लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए हैं। मतलब लिटरली खुद के बालों पर भी लोगों को फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफी हटके होने के साथ साथ सटके हुए भी हैं। जैसे सिर्फ अनमैरिड वीमेन यहाँ लंबे बाल रख सकती हैं। शादीशुदा औरत को छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और जब बात आती है नौजवानों की तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी दिलदार हो जाती है अपने मेल सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो अपने बाल 3 इंच जितने लंबे रख सकते हैं अगर उनके सर पर बाल अभी भी बचे होंगे तो। और हाँ, यहाँ के हेयर ड्रेसर तो कभी भी किम जोंग उन की हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका खुद का ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल है। समझ लो जिसने किया वो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस इंस्पेक्टर। अब भाइयों, अगर आपको लगता है कि किम जोंग उन सबसे खतरनाक लीडर हैं तो आप गलत हैं। किम जोंग उन का भी बाप था और वो और कोई नहीं बल्कि उसका असली बाप था, किम जोंग इल। किम जोंग इल एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग और डिक्टेटिव लीडर था। वो हर चीज के बारे में एकदम पर्टिकुलर था। वो एक एक चीज से लेकर एक एक दाने की गिनती रखता था। वो यहाँ तक कि चावल के दानों को भी उसने नहीं छोड़ा। ये बात हमें किम जोंग सेकंड के फॉर्मर शेफ से पता चली कि वो खाने के बारे में बहुत ही ज्यादा चूजी था, खास करके चावल को लेकर, जो उसे बहुत पसंद था। एंड हिज राइस हैड टू बी परफेक्ट। इसीलिए इन चावल के दानों को इंस्पेक्ट करने राइस इंस्पेक्टर जॉब का उसने निर्माण किया। व्हाट अ जॉब सर जी। इस जॉब में राइस इंस्पेक्टर को चावल बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से इंस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिप दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करता। मतलब ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हम ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस राइस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किम जोंग सेकंड की प्लेट में घुस जाता तो। नंबर 5, एंटरटेनर्स। वेल दोस्तों, जब बात किम जोंग इल की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी के एक बैंक्वेट हॉल में ये परफॉर्मर्स किम के आदेशानुसार किसी भी वक्त पर बुलाए जाते थे। अपने एलिगेंट डांस मूव्स और सिंगिंग से ये अपने रूलर को एंटरटेन करते। और जब किम जोंग इल चल बसे तब इन एंटरटेनर्स को अपनी जॉब से रिलीज कर दिया गया, पर एक शर्त पर। आखिर क्या थी वो शर्त? वेल फ्रेंड्स, वो शर्त थी टू मेंटेन द सीक्रेट ऑफ दिस जॉब। दे वर मेड टू सोन सीक्रेसी, और इन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए $4000 का चेक भी दिया गया। कैन यू इमेजिन? मुंह बंद रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत ही है। इतना पैसा मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। और ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पर किम जोंग उन ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स रखा है। वेल अब मैं क्या कहूँ, है ना ये एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6, स्कल्प्टर। वेल दोस्तों, यहाँ शिल्पकार की हालत तो हेयर ड्रेसर से भी ज्यादा बोरिंग और काफी हद तक लिमिटेड भी है स्कोप में। और लिमिटेड से मेरा मतलब है सिर्फ 3 स्टैच्यूज। यहाँ स्कल्प्टर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के स्टैच्यूज बना सकते हैं, और ज्यादा गैस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये 3 और कोई नहीं बल्कि 3 किम्स हैं। खुद किम जोंग उन, किम जोंग इल और उसका दादा किम इल संग। एंड आई नो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैच्यूज बना के ये स्कल्प्टर्स कैसे अपना रोजी रोटी चलाते होंगे, राइट? वेल मैं आपको बता दूं, इनकी रोजी रोटी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैच्यूज हैं, वो भी सिर्फ इनके लीडर्स की। शॉक्ड हो गए? वेल जहाँ किम है वहाँ ये सब पॉसिबल है। और जब लोग इन स्टैच्यूज से गुजरते हैं तो उन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैच्यूज को बो करना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैच्यूज को रिस्पेक्ट करना ही होता है। यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी बो करना पड़ता है। नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक फ्रीडम मिलती है यहाँ, और वो है कि टूरिस्ट इन स्टैच्यूज का पिक्चर ले सकते हैं। हाउ नाइस। बट अगर गलती से भी किम जोंग के फीट क्रॉप हो जाएं, तो शायद आप अपने शरीर से क्रॉप हो जाओगे। आई मीन लिटरली इट्स अ क्राइम। पूरा स्टैच्यू अच्छे से दिखना चाहिए, वरना अगले दिन आप कहीं नहीं दिखोगे। नंबर 7, फैशन पुलिस। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है? ये कोई
फैशन शो में मेल मॉडल्स नहीं बल्कि एक रियल पुलिस है जो नॉर्मल पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। फैशन पुलिस नॉर्थ कोरिया में फैशन को डिसिप्लिन में रखते हैं। ये पब्लिक एरियाज में कभी भी टपक जाते हैं और रूल ब्रेकर्स को पकड़ते हैं। लोगों के कपड़े से लेकर उनके हेयर स्टाइल सब पर ये फैशन पुलिस अपनी निगरानी बनाए रखती है। इनफैक्ट अब तो बालों के साथ साथ कपड़ों में भी नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब नॉर्थ कोरियन आइडियोलॉजी यानी अगेंस्ट रूल्स। और जो भी रूल्स तोड़ता है उसे सीधा लेबर कैंप्स भेजा जाता है जहां उनकी लाइफ किसी जहन्नम से कम नहीं होती। तो आखिर यहाँ का ड्रेसिंग सेंस क्या है? यहाँ पर तो जीन्स टोटली बैंड है और लेडीज को तो ट्राउजर भी अलाउड नहीं है। तो आखिर अलाउड क्या है भाई? क्या पहनते हैं यहाँ के लोग? वेल, यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, आर्मी कॉस्ट्यूम्स, स्कर्ट्स और स्लैक्स में ही नजर आते हैं। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये फैशन पुलिस एक तरह से कॉम्प्लेक्स की आंटियों की याद दिलाती है जो बस सबके कपड़े और हेयर स्टाइल को ताड़ती रहती हैं। सो भाइयों, ये थे हमारे 7 यूजलेस जॉब्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया। ऐसे जॉब्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं फ्रेंड्स। ट्रैफिक लेडीज, फैशन पुलिस, राइस इंस्पेक्टर, स्टोन क्लीनर जैसे जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलेंगे। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारत देश से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ हम सबको काफी फ्रीडम है। ऐसी फ्रीडम जिसकी कल्पना कभी नॉर्थ कोरिया की जनता कर भी नहीं सकती। और फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के यूजलेस इंस्टेंट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिए। आपके व्यूज पर ही हम अपना अगला वीडियो इंडियन जॉब्स के ऊपर बनाएंगे। आई एम श्योर हम सब काफी टिकटॉक, मेरा मतलब है, रिलेट कर पाएंगे उससे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद फैक्ट भाई। जय हिंद। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब यार, क्या मतलब क्या इंसान है ये तीन जो तानाशाह हैं। मतलब वो क्या क्या था, किम संग या संग किम, मतलब इनके दादाजी का जो नाम था, ठीक है, किम जोंग उन का। पता चला कल को मैं भी ऐसे हो गई मतलब सही से नाम नहीं लिया भाई साहब। और किम जोंग इल, किम जोंग उन, ठीक है। तो इनकी जो एक पारिवारिक ये लाइन चली आ रही थी। अभी जो ये किम जोंग उनका बेटा या बेटी, भाई जो भी हो, वो भी ऐसे ही राज करेगा मतलब देश पर। मतलब देश की जनता बहन जो गटर में जाए, लेकिन हम एकदम टॉप पे रहेंगे, है ना। पूरे कोरिया में 34,000 स्टैच्यूज हैं और सिर्फ किम जोंग के परिवार के, मतलब परिवार के भी नहीं, सिर्फ उन तीनों के, उन 3 मेल मेंबर्स के। मतलब इतना ज्यादा मेल डोमिनेटिंग देश मैंने सच में कहीं नहीं देखा है भाई साहब। राइस इंस्पेक्टर, इमेजिन कर सकते हो, वो बैठ के दिन भर चावल के दाने गिन रहा है। और वो स्टोन लेडी, मतलब स्टोन क्लीनिंग लेडी, ठीक है, वो बेचारी बैठ के सड़क के पत्थर घिस रही है। ये कौन सी जॉब है? तो भाई साहब, मैं कसम से बहुत ज़्यादा तौबा करती हूँ, मतलब शुक्र मनाती हूँ भगवान का कि हाँ, मुझे तो इंडिया में पैदा किया है सच में। और तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को इन सब की जॉब में से कौन सी जॉब सबसे अच्छी लगी, है ना, और कौन सी जॉब तुम करना चाहोगे तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, फैशन पुलिस और ये ट्रैफिक पुलिस वाली जो जॉब थी, ये जो लेडीज़ के लिए जॉब है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 26 साल में रिटायर हो जाती हैं ट्रैफिक लेडीज़, ठीक है, और 26 साल के बाद क्या करती हैं? उसके बाद कौन सी जॉब इन्हें मिलती है? कैसे अपना गुजारा करती होंगी भाई साहब? और मतलब खुद के बाल तक नहीं कटा सकते तुम अपनी मर्जी से। सोचो, अगर इस तरह की तानाशाही होती तो कैसा होता, हमारा देश कैसा होता। बहुत डर लगता है ये सोच के, ठीक है। तो यार मुझे बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में रिएक्शन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।